जब भी हम थक जाते हैं या जब भी हम बीमारी जैसा फील करते हैं, हमेशा हर घर में एक दवा होती है जो सबको सर दर्द के वक्त दी जाती है, और वो है चाय। हमारा भारत देश चाय से जुड़ता है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह पहले सम्मान में पानी के बाद दी जाने वाली चाय हर जगह आपको बिकती हुई मिल जाएगी। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, मगर उससे पहले सवाल ये है कि जब हम 12th करते हैं उसके बाद का एक बड़ा विषय होता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करने चले जाते हैं, कुछ सीए बनने चले जाते हैं, कुछ डॉक्टर बनने चले जाते हैं, कुछ मेरी तरह जर्नलिस्ट बनने चले जाते हैं, और कुछ अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं। मगर एक ऐसी स्ट्रीम, एक ऐसी ग्रेजुएशन जिसकी डिमांड पूरे भारत में या पूरे विश्व में आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा होती है। और एक समय था कि जब हर व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता था, बीटेक करना चाहता था। अगर आज वही बीटेक के नाम पर जब एक बिजनेस ओपन होता है और लोग उसको प्रमोट करते हैं, प्यार देते हैं, आगे बढ़ने लगता है, तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं और कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगती है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। आप सबका स्वागत है पीओवी द पॉइंट ऑफ व्यू में। आज पीओवी में हमारी गेस्ट हैं बीटेक चाय वाली वर्तिका सिंह। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जैसे आपका बचपन था, तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि बचपन में हम ऐसी चीजें करते हैं जिनके संकेत मिलते हैं कि आगे चल के ये करेगा। जैसे अगर बच्चों को चोर पुलिस खेलना पसंद होता है तो लोग कहते हैं कि अरे पुलिस में जाएगा, या लोगों को लड़ना पसंद होता है आर्मी में जाएगा। क्या ऐसे गुण थे, लगता था कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे? ऐसा तो कोई गुण मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है सारे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं। अच्छा। मैं पहला उनके घर का बच्चा हूँ जो बिजनेस में जा रही हूँ और बिजनेस कर रही हूँ। तो हाँ, बट अगर चाय का बताएं तो चाय से बचपन से ही नाता था। हाँ। घर में तो ऐसे होता है कि यूजुअली घर में बच्चों को मना करते हैं चाय नहीं देने से, लेकिन जो मेरे दादाजी थे, अगर उनको चाय मिलता था पहला कप, तो वो हमेशा ये करते थे, पहले मुझे बोलते थे मेरा बेटा पिएगा, उसके बाद ही मैं वो चाय पीऊंगा। तो वहां से चाय की मुझे लत लगी। मतलब घर में मेहमान भी आते हैं तो जनरली सबसे पहले और बच्चे होते हैं तो चाय की क्रेविंग होती ही है, चाहे घर वाले। और बच्चों में ये हैबिट होता है, आप जिस चीज के लिए रोकोगे वही उनको करना होता है। तो याद है घर में सबसे पहले कभी चाय कब बनाई हो खुद से? कौन सी क्लास में रहे होंगे? खुद से चाय तो मैंने कब बनाई है, आई थिंक जब मैं 5th क्लास में होंगी तब मैंने वो भी अपने दादाजी के लिए चाय बनाई थी। खुद बना के पी थी? नहीं, दादाजी का डिमांड था कि मेरे हाथ से, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं घर की इकलौती बच्ची हूँ। अच्छा, आपका कोई भाई बहन नहीं, आप अकेले? हाँ, तो उनका डिमांड था कि उनको मेरे हाथ से चाय पीनी है, तो इसलिए मैंने चाय उनके लिए बनाई थी। तो आपने खुद भी पी थी वो वाली चाय? हाँ, क्योंकि वो चाय बहुत बेकार दादाजी को पसंद आई होगी मगर? उन्होंने तो बोला बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बेकार चाय बनी थी। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है पहले बताइए? स्कूलिंग मैंने बिहार से ही करी है। कहाँ की रहने वाले हैं? मैं बिहार में गोपालगंज की रहने वाली। गोपालगंज जिले की हैं, वहीं आपने स्कूलिंग करी? हाँ। तो 12th तक की पढ़ाई? 12th तक की पढ़ाई मेरी मुजफ्फरपुर से कंप्लीट हुई। मुजफ्फरपुर से। स्कूल में क्या था, कुछ ऐसा था लगता था कि बिजनेस करूंगी, या समझ आता था बिजनेस जैसी चीज? नहीं, अगर इसका सिंपल आंसर तो नहीं, क्योंकि जैसे मेरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब वाला है, तो बचपन से दिमाग में ये सपना था कि यूपीएससी करनी है। घूमता रहता था जॉब, हाँ, गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी करनी है, क्योंकि घर में वही देखा था और सुना था कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा पद होता है। कलेक्टर गाँव में जैसे, हाँ, कलेक्टर कहीं आते हैं तो अरे कलेक्टर कहीं आया हुआ है, तो यही बचपन से सपना देखा था कि मुझे यूपीएससी करना है और कलेक्टर बनना है। कैसे थे पढ़ने में? बढ़िया? पढ़ने में एवरेज। कैसे नंबर बढ़िया आते थे? नंबर हाँ बढ़िया आते थे। शरारती थे? शरारती बहुत ज्यादा। अगर शरारत की बात करो तो सबसे ज्यादा शरारती मैं अपने घर में बच्चे में जाने जाती थी। तो मतलब स्कूल में खूब शोर या तो नाम होता होगा? खूब शरारतें करी है मैंने, मार पिटाई भी खूब करी है। एक बार मार पिटाई की है? हाँ, एक बारी क्या हुआ था कि 6th क्लास में थी मैं, उस वक्त पे कोई लड़का था, उसने मेरे को कुछ बोल दिया, मैंने उस लड़के को बिना सोचे समझे मार पीट दिया। उसके बाद प्रिंसिपल का कॉल जाता है मेरे घर पे, मेरे पापा के पास। पापा बोलते ठीक है पहले मेरे बच्ची से बात करवाओ। मेरे से बात होती है, हाँ बेटा क्या हुआ, क्यों तुमने पिटाई क्यों करी? मैंने बोला पापा उस लड़के ने मुझे कुछ बोला था, मैंने वो बताया। कोई बात नहीं, 1-2 और लगाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगा। पापा भी सपोर्ट में खड़े थे? पापा भी सपोर्ट में खड़े थे। सही है। तो आगे जैसे आप देख रहे थे, मतलब इसकी शिकायत घर पे जाती होंगी तो पापा मम्मी सपोर्ट करते थे? नहीं, जहाँ पे मेरी गलती हो वहाँ सपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा। अगर सामने वाला गलत है, वहाँ पे मैंने कोई स्टेप लिया, वहाँ पे मुझे सपोर्ट किया जाता था। वहाँ पे आपको सपोर्ट करते थे, तो मतलब फैमिली हमेशा आपकी सपोर्टिंग रही है? लेकिन बचपन से ही मेरा ये रहा है कि मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती, वहाँ पे मेरे को स्टैंड लेना ही है। स्पोर्ट्स खेलते थे कोई स्कूल में? हाँ।
कौन सा? जैसे कि कबड्डी बहुत फेमस था, कबड्डी खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। बस अच्छे किस में थे? बढ़िया मजा सब में एवरेज। सब में एवरेज थे, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी। हाँ। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि उसको देख के अब लगता है अच्छा ये मैंने इसलिए किया था, मतलब आपको बिजनेस वाले माइंडसेट से जोड़ती हो? स्कूल के टाइम में कुछ ऐसा था? एक मेरे बगल के दादाजी का दुकान हुआ करता था, उनका किराने का दुकान था, तो मुझे अच्छे से आता था, मुझे दुकान पे जाके बैठना बहुत पसंद था। अच्छा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन घर में डांट पड़ती थी कि तुम दुकान पे जाके क्यों बैठती हो, लेकिन उनके बच्चों के साथ मैं भी जाके बैठ जाती थी। और जब गांव में उस वक्त पे 5 रुपए में कोई मिक्सचर मिलता था जिसको नाप के ऐसे देते थे। अच्छा। तो मैं भी वही करती थी, जब उनके कस्टमर से बोलती रहने दो मैं ही दे दूंगी, और मैं वो किया करती थी। तो अच्छा लगता था? हाँ, अच्छा लगता था। तो आपकी 12th की पढ़ाई मुजफ्फरपुर से हुई। हाँ। फिर उसके बाद आपने 12th में क्या डिसाइड किया, क्या करना है आगे? 12th में 11th कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? साइंस। साइंस थी। तो उसके बाद फिर उसके बाद बीटेक ही करना, क्योंकि मैथ था मेरा, बायो नहीं था। तो फिर जब मैं 11th में थी, मैं पीजी में रहती थी। 11th 12th मैंने पीजी में। घर से बाहर रहते थे? हाँ, घर से बाहर। घर था गोपालगंज में। और आप मुजफ्फरपुर में रहते थे? ठीक है। तो वहां पे मुझे एक मेरी दोस्त मिली थी, उनका भाई जो था वो बीटेक कर रहा था, साथ में उसको वो साथ में स्टॉक मार्केटिंग का काम करता था। अच्छा। तो वहां पे मेरी उनसे बात हुई थी भैया से, तो फिर उन्होंने ही बिजनेस का कीड़ा मेरे दिमाग में डाला। अच्छा। कि बिजनेस ऐसे करते हैं, ये कर सकते हैं। इतना उनका नाम राजा था। और आप कुछ मतलब लाइफ में ऐसे बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा कीड़ा और इतना बड़ा सपना दिखा दिया मुझे, फिर पता नहीं वो जो यूपीएससी प्रिपरेशन करने का जो जिद और जुनून था वो पीछे छूट गया 11th में ही। और मुझे एक मैंने चोरी भी की थी, सो आज मैं पहली बार बताना चाहूंगी। जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए आए थे, तो वो उनके पास एक डायरी था और लैपटॉप था, जो कि उन्होंने मेरे रूम में रखा था। अच्छा। और वो जैसे भाई बहन रख के बाहर गए, मैंने उनके सारे डायरी में जो जो उन्होंने अपने बिजनेस का प्लानिंग किया था, मैंने सबका फोटो निकाल लिया। सबका फोटो निकाल लिया। अच्छा। पढ़ने का टाइम तब तक आ जाते, तो सबका फोटो निकाल के अपने फोन में रख लिया। लेकिन बाद में उनको बताया भी कि भैया मैंने आपका फोटो ले लिया था सबका। फिर वहां से पढ़ के मुझे बहुत कुछ पता चला कि हाँ बिजनेस, और वहीं से तो आपने ट्राई किया स्टॉक मार्केटिंग में? हाँ, आजकल ट्रेंड में स्टॉक मार्केटिंग ट्राई किया। समझ आया कुछ? तो उन्हीं के थ्रू मैंने ट्राई किया था, जो कि थोड़ा बहुत समझ आया और लॉस भी हो गया मुझे। अच्छा। तो फिर मुझे लगा ये फील्ड मेरे बस का नहीं, यहाँ से निकलते हैं। तो फिर वहाँ यूपीएससी अभी भी दिमाग में था बैकग्राउंड में? हाँ। कहाँ अभी? मतलब जब आप ये स्टॉक मार्केटिंग कर रहे थे? नहीं, वो तो छूट गया 11th में ही, पीछे छूट गया वहाँ। तो वहाँ से स्टॉक मार्केटिंग सीखी, वहाँ पे आपको लॉस हुआ, फिर आगे क्या था? फिर उसके बाद यहाँ जब फिर हुआ कि अब तो ग्रेजुएशन करनी, आगे की पढ़ाई करनी, तो क्या करना है, कहाँ जाना है। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आउट ऑफ कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने अप्लाई किया। तो फिर घर में इकलौती बच्ची हूँ, तो जाहिर सी बात है कोई जाने देगा ही नहीं, और भी इतना दूर 7 समुंदर पार हो ही नहीं सकता है। तो घर में सीधे बोला गया कि आप नहीं जा सकते हो, आप ये सपना छोड़ दो। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर कॉमेड का मैंने पेपर दिया, मेरे को बैंगलोर जाना था। फिर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं फरीदाबाद आ गई। अच्छा। यहाँ पे तो आप मुजफ्फरपुर के बाद अगर कहीं बाहर आए तो फरीदाबाद आए? हाँ। ठीक। तो मैं यहाँ आ गई, यहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद 1 साल तो ऐसे निकल गया, कॉलेज, घर, पार्टीज। नॉर्मली फ्री टाइम में क्या करते हैं, पार्टीज करते हैं। तो ऐसे टाइम निकल गया। फिर जब मैं सेकंड ईयर में आई, पेपर खत्म होने, आपने एडमिशन ले लिया था फरीदाबाद आके? हाँ। बीटेक में? हाँ। कौन सा कॉलेज? मानव रचना। तो वहाँ आप सेकंड ईयर में पहुंचते हैं। तो फर्स्ट ईयर बढ़िया गया? फर्स्ट ईयर बढ़िया गया। दोस्त नए दोस्त बनाना, घूमना फिरना, पार्टी करना, और साथ में कॉलेज भी चल रहा था। फुल मौज मस्ती, लाइफ में कोई टेंशन नहीं। बिहार से दिल्ली एनसीआर आके कैसा लग रहा था? दिल्ली एनसीआर के बहुत अंतर क्या लग रहा था? ये था कि सब इससे पहले पीजी हॉस्टल में लाइफ निकल रही थी, अब एकदम से आजाद परिंदे हो गए थे। अब लग रहा था सब कुछ कर सकते हैं, नए नए दोस्त बन रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर क्लिक हुआ कि अब क्या, अब आगे तो कुछ तो करना है। 1 साल तो निकाल दिया मैंने, और मेरे को ऐसा है कि कुछ ना कुछ करते रहने के लिए चाहिए कोई एक्टिविटी। मैं नॉर्मली ऐसे शांत नहीं बैठ सकती। तो वहां से शुरू होता है कि जब सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर मेरा शुरू होने वाला था, उससे पहले छुट्टी था कॉलेज का। घर में बैठी हुई थी, स्टॉक मार्केटिंग मेरे बस का था नहीं, वहां तो खत्म। फिर मैं ऐसे रील्स देख रही थी, मैंने अनुभव सर का एक वीडियो देखा। फिर मुझे लगा इसमें कुछ रिसर्च करते हैं। आप चाय सुट्टा बार के फाउंडर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। इस पे कुछ रिसर्च करते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर मैंने MBA चाय वाले सर का भी वीडियोस देखा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, इस पे रिसर्च करते हैं, इस पे और ये ऐसा बिजनेस है कि बहुत कम पैसे में शुरुआत। अट्रैक्ट कैसे किया आपको, मतलब कि इस पे रिसर्च पे जाना चाहिए, कैसे अच्छा लगा या इनर वाइफ थी कि
अच्छा है। नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। हाँ। बहुत कम पैसे से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये था फैक्टर। वही था। और आप स्टार्टिंग में आप अकेले हैंडल कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई टीम नहीं होता है हमारे पास। किसी भी चीज का शुरुआत करते हैं, बहुत लकी लोग होते हैं जिनके पास टीम होता है। मेरे जैसे लोग, मेरे पास कोई टीम नहीं था। तो मैंने सोचा यही तो आपने सेकंड ईयर में आपने रिसर्च करना शुरू किया। हाँ। फिर आप आगे उस पर देख रहे थे, कब स्टेप लेने का वक्त कब आया? फिर मैंने 1 मंथ तक रिसर्च करा। चाय बनानी बहुत गंदी, इससे पहले तो मैं गंदी चाय ही बनाती थी। पीजी में बनाई थी? पीजी में ही रहती थी। तो वहाँ बनाते थे चाय वगैरह? नहीं बनाते, क्योंकि मैं चाय बाहर ही पी लेते थे। हाँ, बाहर ही पी लेते थे। चाय के शौकीन रहे हैं आप? बोल दीजिए। चाय की शौकीन तो नहीं हूँ मैं। मतलब चाय के शौकीन नहीं है, चाय के बिजनेस। हाँ, चाय के बिजनेस में हूँ। तो फिर उसके बाद हुआ कि चलो चाय जब पसंद है बट उतना भी नहीं। तो चाय बनाते हैं तो पहले अपने पीजी में जो दोस्त थे उनको पिलाना शुरू किया। बहुत गंदी वाहियात चाय। बहन तो रहने दे, यही कमेंट था, बहन तो रहने दे, तेरे से नहीं हो सकता। फिर हमने सोचा ठीक है, इस पे कुछ और रिसर्च करते हैं। तो जब कोविड के टाइम में, जब कोविड आया था तो घर में बहुत सारे ऐसी चीजें बनाई जिससे कि हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो घर में हमारी माँ ये चाय में मसाले डाल के हमें बनाती थी, बना के देती थी। तो मुझे वहां से क्लिक हुआ कि क्यों ना मसाला चाय घर पे आपके गोपालगंज में। हाँ। तो ये आपका सेकेंड ईयर कौन से 2019 में था? नहीं, 2019 में। अभी तो मैं सेकंड ईयर में ही हूँ। अच्छा, आप अभी से मैं 5 महीने पहले की बातें बता रही हूँ आपको। तो आप 2020 के कोविड की बात कर रही हैं, सेकंड वेव की? उसके बाद फर्स्ट वेव की बात। फर्स्ट वेव 2020 में थी ना, जब मैं घर पे थी, 12th जब आप घर, अच्छा 12th में थे। तो आपने उस टाइम पे मसाला चाय बनाना सीखा था? हाँ, उस टाइम पे घर में मुझे मिलती थी चाय पीने के लिए। ठीक है, आगे। तो वहां से मुझे क्लिक हुआ कि वो जो चाय, उसका टेस्ट बहुत अलग है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो क्यों ना हम इसे ही लेके आए मार्केट में। तो फिर घर वो सारी मसाले, मम्मी से मैंने पूछा कि मेरे एक दोस्त का तबीयत खराब है, उसको जुकाम फीवर हो रहा है, वो मसाले बताओ मुझे। मम्मी ने बताया, मसाले लेके आया, खुद से प्रिपेयर किया और दोस्तों को दिया। उसका टेस्ट सबको बहुत पसंद आया। तो मतलब लगा कि उम्मीद है की जा सकती है है ना, अब पसंद आने लगी है। जब दोस्त ऐसे होते हैं कि अगर आप कुछ गलत कर तो मुंह पे बोलेंगे, और ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए कि भाई तू, तेरे से नहीं हो सकता, तू गलत कर रहा है, तू रुक जा। और जो अच्छा ठीक, जब उनसे अप्रूवल मिल गया कि आप अच्छा बना रहे हो, फिर मुझे लगा मार्केट में जा सकते हैं। अब रेडी हैं, अब रेडी जाने के लिए। तो कब आया वो वक्त जब आपने डिसाइड किया? सामान वामान लिया होगा, पैसे वैसे की दिक्कत? क्या अभी थॉट चल रहा था घर वालों को बताने का भी? नहीं, घर पे तो बताने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर मैं थॉट नहीं था बैकएंड में कि नहीं, क्योंकि अगर घर पे बता दिया होता तो आज मैं बिजनेस कर ही नहीं पाती। अच्छा। घर वाले पहले ही रोक देते। तो घर पे बताना तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये भी जिद था मेरा कि मुझे घर वालों से पैसे भी नहीं लेने अपने बिजनेस के लिए। तो मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आए हुए थे, मैंने वही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वही पैसा लगा दिया। तो आपने क्या क्या खरीदा सामान? स्टार्टिंग में एक छोटा सा स्टॉल चाहिए होता है। स्टॉल क्या बोलूं, मैं टेबल ही लेके आई थी क्योंकि मेरा बजट बहुत कम था और जिद भी था कि अपने पैसे से शुरुआत करना है। तो एक छोटा सा टेबल लेके आई और जो मसाले खरीदने थे, कुछ मसाले, गैस चूल्हा, 3-4 बर्तन जो चाहिए थे, वही लेके आके शुरुआत करा मैं। अच्छा, जैसे आपने बोली जिद भी थी कि अपने पैसे से ही करना है। हाँ। इस पर मेरा एक सवाल है कि जैसे आज का यूथ जब भी अपनी पढ़ाई की बात करता है, स्कूलिंग पापा के पैसे से, ग्रेजुएशन पापा के पैसे से, बट जब बिजनेस करने की बात आती है तो वहां वो स्टिक कर लेता है अपने आप को कि ये मुझे अपने पैसे से करना है। तो वहां पे पापा की मदद लेना गलत है या क्या है? गलत नहीं है। जैसे मेरा थॉट ये है कि ऑलरेडी वो मेरे बीटेक पे 15 लाख खर्च कर रहे हैं। ठीक है। मेरे रहने का, फिर कॉलेज का फीस, सब कुछ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसके बाद मैं बिजनेस करती हूँ। मेरे पास कोई ये नहीं है कि मैं आज ये बिजनेस कर रही हूँ सक्सेस हो जाऊंगी, कोई गारंटी नहीं है मेरे पास इस बात की। ठीक है। तो मैं उनसे पैसे 10 लाख ले लेती हूँ और मैं इन्वेस्ट करती हूँ। अगर कल को बिजनेस रन नहीं करता है, बंद हो जाता है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, पापा अब मेरे पे आप इन्वेस्ट करो, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। ये मेरा थॉट था, इसलिए मुझे पापा से पैसे नहीं लेने थे। सही है ना लेना या लेना सही है? अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस चीज में सक्सेसफुल हो ही जाओगे 100%, तब लो, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ कर चुके होते हैं, बचपन से लेके अभी तक वही कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करो जो आप अपने दम पे करो, फिर जाकर उनको प्राउड फील करवा सको, देखो पापा आज मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। तो आपने सामान खरीद लिया था अपने स्कॉलरशिप के पैसों से, और देखिए ये यहाँ पे एक बड़ी लड़ाई है कि एक पैसे हैं, सामान ले लिया है, और एक जगह पे जाके वो चाय की स्टॉल पे खड़े होना,
और पहले सामान ले लेना है, यहाँ पे एक बड़ी बाउंड्री है, बहुत बड़ी, वो बहुत कैसे बड़ी। वहाँ क्या क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? हथियार लाना घर में रखना बहुत इजी है, लेकिन जब आप पहुंचते हैं युद्ध के लिए वो बहुत डिफिकल्ट समय होता है। बिल्कुल। तब आपको नहीं पता होता है कि इस रणनीति में जाने के बाद या मेरी मौत हो सकती है या मैं विजय प्राप्त करूंगा। बिल्कुल। तो वही है कि सामान तो मैंने इकट्ठा कर लिया, सब कुछ रख लिया अपने पास। सबसे बड़ी लड़ाई थी उस स्टॉल पे जाके खड़े होना। और जब आप एक साथ में नाम बीटेक चाय वाली लेके जा रहे हो तो सोसाइटी में आपको वहां पहुंचते ही आपको टारगेट किया जाएगा, इसलिए मेंटली प्रिपेयर भी होना बहुत जरूरी है। तो उस वक्त मेरे एक आदत, क्योंकि मैंने बहुत दोस्तों को नहीं बताया था, यही क्वेश्चन उठता कि तुम तो अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रही हो, अच्छे फैमिली से आती हो, फिर तुम चाय का टपरी क्यों लगा रही? आम भाषा में चाय का टपरी कहते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ही एक आधा दोस्तों को ही बताया था। उसके बाद जब जिस दिन मुझे वहां जाना था उस दिन मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ में खड़े रहे पूरे टाइम। और लेकिन फर्स्ट डे का रिस्पांस उतना अच्छा भी नहीं था। अच्छा, आएंगे उस चीज पे, पहले ही आ जाते हैं कि नाम डिसाइड करने में लड़ाई मन के अंदर हुई थी, क्या रखना चाहिए? हाँ, इसके पीछे तो पूरी एक कहानी है। क्या? जब मैंने सोचा कि बीटेक चाय वाली नाम रखना है तो एक मेरा दोस्त मुझे मेरे कॉलेज के बाहर लेके जाता है और वहां बैठा के बोलता है तुम इस कॉलेज का नाम खराब कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम बीटेक चाय वाली। मैंने एक मिनट में सोचा नाम खराब कर रही हूँ? मुझे नहीं लग रहा है नाम खराब कर रही हूँ। बीटेक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई एमबीए चाय वाला है, कोई बीटेक चाय वाली है, ग्रेजुएट चाय वाली है या फिर कोई भी डिग्री है तो उस फील्ड में आगे ही बढ़ रहा है। और रही बात, लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि डिग्री का नाम क्यों लाना, डिग्री का नाम क्यों लाना, मतलब अभी के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज चाहिए बिजनेस करने के लिए। विदाउट नॉलेज आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं और अगले 2 महीने में बंद हो जाते हैं। तो आपने अपने दोस्तों को बता दिया था कि आप बीटेक चाय वाली नाम सोच रहे हो? तो ये कब आया दिमाग में कि नाम ये रखना है? ये नाम मुझे जब मैंने सोचा था कि बिजनेस शुरू करना तब भी रखा था, सोचा था वर्तिका चाय वाली नहीं, ये बीटेक चाय वाली ही होगी। अच्छा, तो वहां आपने डिसाइड कर लिया था कि बीटेक। तो पोस्टर बनवाने जब आप गए तो दुकान वाले को बताया कि? दुकान वाले का रिएक्शन बहुत अजीब था। अच्छा। कि बीटेक चाय वाली, अच्छा एमबीए चाय वाला तो हमने सुना था, ये बीटेक चाय वाली कौन है? मैंने बोला अच्छा एक मेरी दोस्त है जिनको कुछ करना है, उन्होंने बोला है, हमें तो इतना नॉलेज भी नहीं इसलिए हम आपके पास आ गए। उन्होंने हमें ये भेजा था फोन पे कि जाके आप बनवा दो, इसलिए आए। वही फिर बनवाया। शॉक्ड वाला रिएक्शन था। हाँ, बहुत शॉक थे। तो मन जैसे ऐसे सुन रहे थे शुरुआती दौर में, तो मन के अंदर आ रहा था कि यार सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं, मन मेरा पक्का हो चुका था, अब तो जाना है, अब तो जाना है, या तो करो या मरो, अब तो आगे निकल पड़े हैं, अब पीछे नहीं देखना है। तो एक दिन दोस्तों के साथ डिसाइड किया, कोई डेट मुहूर्त निकाला था या रैंडम? नहीं, ये रैंडम हुआ है क्योंकि हमने 15 सितंबर सोचा था कि हम उस दिन शुरुआत करेंगे। मेरा बर्थडे होता है 15 सितंबर। तो कैसे सोचा था? तो ऐसे ही दिमाग में आया था कि उस दिन तक स्टॉल भी आ जाएगा, सब कुछ मसाले भी प्रिपेयर, हम 15 सितंबर करते हैं। बट उस दिन पता ऐसे ही बारिश होने लग गई और कोई कुछ रीजन था, उस दिन हमने नहीं करा। फिर 17 सितंबर अपने आप 17 सितंबर 2022। ठीक है, तो आपने उस दिन लगाने का, उस दिन हमने स्टॉल लगाया। तो दोस्तों को बुलाया कि मैं जा रही हूँ, आ जाओ? किसी को नहीं बुलाया, बस 2 दोस्त थे जिनको पता था, वही लोग साथ में थे, सपोर्ट के लिए आए। हाँ। क्या नाम थे दोस्तों के? उनका एक का नाम नंदन था और एक दोस्त थी मेरी प्राची। अच्छा, तो दोनों सपोर्ट में थे कि हाँ। चलो हम साथ चल रहे हैं। हाँ। तो गए फर्स्ट डे, जगह कैसे फाइनल करी कि यहाँ लगाना है? जगह के लिए पहले तो हमें पता नहीं था कि अच्छा इस ऐसे जगह के लिए किसी से बात करनी पड़ती है, किसी को कुछ पे करना पड़ता है, क्योंकि हमने ये सब कुछ पहले किया नहीं था, हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो हम वहाँ पे जो पहले से जो लोग अपना लगाते थे स्टॉल, उनसे जाके बात करके आप किसके थ्रू यहाँ लगाते हो, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई है जिनसे आपको जाके बात करनी होगी, उनको मंथली आपको पे करना होगा, आप स्टॉल लगा सकते हो। तो इजीली उन्होंने बता दिया कि आप जा सकते हो। आप बात करने गए, मिल गई थी परमिशन? बात करने गए तो सबसे पहले तो एक लड़की दिख रही है और आपको क्यों जगह चाहिए, ये डिक्शन था, आपको क्यों जगह चाहिए? तो हमें स्टॉल लगानी, आपको स्टॉल लगानी है? तो सामने वाला का डिक्शन बहुत अजीब था, हाँ मुझे ही लगानी है। क्यों? फिर क्या आपको क्या बेचना, क्या है? मैंने बोला चाय बेचना है। आपको चाय बेचनी है? मैंने बोला हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला कोई बात भैया, आप इस पे ध्यान मत दो, आप मुझे बताओ इसका प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपको इतना पे करना होता है, आपको जगह मिल जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने कहा आपको मंथली इतना देना होगा। तो फिर जगह डिसाइड हो गई थी, आप अगले 17 तारीख को वहाँ पे पहुंचे। कितने बजे पहुंचे पहले? 5:30। तो आपने शाम को लगाना सही समझा? तो आपने वहाँ पे दिन में कॉलेज होता था। कॉलेज, तो कॉलेज के बाद जाते थे? हाँ। ठीक है। कॉलेज से कितना दूर था वो जगह?
1.5 किलोमीटर होगा। उतना था अप्रोक्स। हाँ। तो आप पहले दिन वहाँ गए, हाँ। तो लोगों का रिएक्शन क्या था जब आप सेटअप कर रहे थे? जब मैं सबसे पहले तो जो बैनर हमने बनवाया था उसे लगा दिया। ठीक है। लोग आ रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ बीटेक करके ऑटो रिक्शा चलाऊं। मैं भी, अच्छा अब तो डिग्री, इंजीनियर को तो कोई पूछता ही नहीं, उसे कोई जॉब ही नहीं देता है। देखो क्या दुर्दशा हो गया इंजीनियर लोगों का, चाय बेचने पे उतारू हो गया। बहुत सारे कमेंट्स, और सामने से कमेंट आ रहे हैं। यहाँ मैं चाय का स्टॉल लगा रही, सामने यहाँ खड़े होकर लोग बातें कर रहे हैं। वो हमारे हिंदुस्तान में है ना, ताना दिखा के देना होता है। हाँ। कि इसको फील हो कि मैंने इसको ताना दिया है। हाँ। तो वही वाली चीज हो हाँ, रही थी। लेकिन अंदर से तो हिम्मत बहुत मजबूत था, तो कोई असर पड़ नहीं रहा था। हम अपने ही धुन में लगे हुए थे, स्टॉल लगाया, सेटअप लगाया। मतलब आप मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज के लिए। हाँ। जैसे आज कोई भी अगर किसी बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए उतरता है, तो आज हर युवा को मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। मगर लोग होते नहीं है, क्या कहोगे उनको? उनको यही करना कि आप कुछ भी करने जाओगे ना लाइफ में, कुछ भी कर लो, तो सोसाइटी आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करो, जो आपके क्लोज वन है उनको आप सेटिस्फाई करो। दुनिया आप कुछ भी कर लोगे, आप कुछ ना कुछ बोलेगी ही। तो उनको आंसर दे के और फिर उनसे उलझ के कोई फायदा नहीं, आप आगे बढ़ो। तो आप पहले दिन वहां गए, लोगों की बात सुन रहे थे, तो कितना दिमाग में था कि पहले दिन कितने कप चाय तो बिक ही जाएगी, वो वाला? पहले दिन दिमाग में था कि चाय तो अच्छी बिकनी चाहिए, क्योंकि चाय हमने अपने क्वालिटी में फर्स्ट डे से ही वर्क करा था। ठीक है। तो टारगेट तो अच्छा सोच के हम गए थे, बट रिस्पांस बहुत गंदा मिला। बस 15 कप चाय बिकी थी बस 15? हाँ। तो लोग आ गए थे या मतलब बुलाए थे, कैसे? बुलाया नहीं था। हाँ। कुछ लोग थे जो बातें कर रहे, उसमें से 15 में से ऐसे लोग होंगे जो लोग ताना मारने के लिए चाय के स्टॉल तक आ गए और सामने से आके बोले, बेटा तुम्हारे तो लिखा हुआ बीटेक, चल तुम बीटेक कर रही हो? हाँ अंकल बीटेक कर रही हूँ। तो तुम चाय क्यों बेच रही हो? फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है? मैंने बोला नहीं, मेरे फादर और मेरे सारे घर वाले गवर्नमेंट जॉब में, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं अंकल। तो तुम चाय क्यों बेच रही हो? मैंने बोली मेरा बिजनेस है, मैं चाहती हूँ स्टार्टअप करना। तो आप पहले 15 कप चाय बेच के घर गए। कैसा लगा पहले? बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतना सब कुछ, आप जब भी कुछ भी करना है तो बहुत ड्रीम लेके जाते हो। फर्स्ट डे ऐसा होगा, फर्स्ट डे वैसा, लेकिन फर्स्ट डे मेरा बहुत ही बेकार गया था। बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन उस टाइम पे जो वो 2 दोस्त थे उन्होंने सपोर्ट करा, कोई बात नहीं, अगला दिन अच्छा होगा, समझा रहे थे वो। हाँ। तो मतलब ऐसा पहला दिन जरूरी नहीं कि अच्छा हो किसी भी चीज में, ये हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। हमें प्रिपेयर होना चाहिए, हमें ये प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें 50% ये चांस है कि अच्छा भी रिजल्ट मिले, 50% बुरा भी हो सकता है, बस मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। आगे की क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे चलना था? आगे था कि पहले तो हमें ग्राउंड लेवल पे ही काम करना है और देखना है कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। सेकेंड डे 20 कप हो गया, थर्ड डे 25 कप हुआ, ऐसे से जैसे लोगों को टेस्ट पसंद आया। और वो जो मसाले चाय बनता था वहाँ पे, तो आप कितने तरीके की चाय देते? 3 टाइप की चाय मिलती है। 3 टाइप, मसाला, नॉर्मल एंड लेमन टी। ठीक है। तो लोगों को ज्यादा कौन सी पसंद आती है? मसाला चाय आती है, क्योंकि वो मम्मी के हाथ के मसाले काम आ रहे थे यहाँ। ठीक है। तो आप दूसरे तीसरे दिन वो आगे जर्नी बढ़ रही थी, कब टर्निंग पॉइंट, कब पहले दिन मतलब लगा, पहले दिन सबसे ज्यादा सेल कब हुई, मतलब जिस दिन लगा यार आज बढ़िया था? जब हमने लगाया था स्टॉल, उसके बाद 15 दिन के बाद मेरा बर्थडे आया। 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है। तो जब मेरा बर्थडे था तो हमने उस दिन डिसाइड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट हम चाय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। और उस दिन हमने मसाला चाय लोगों को रोक के जबरदस्ती, मैं खुद जाके, मेरे दोस्तों वहाँ खड़े थे, मैं चाय बना के ट्रे में लेके जबरदस्ती नॉक करके उनके सीसी पे, सर चाय प्लीज ट्राई करो, मेरा बर्थडे है और बर्थडे गिफ्ट के तौर पे आप लोग को बस कोई कॉम्प्लीमेंट दे दो अच्छा सा, अगर बुरा लगे तो वो भी आप बोल सकते हो। तो मैंने सबको जा के लोगों के पास लोगों को चाय ट्राई करवाया। उसके बाद मसाला चाय लोगों को शायद उस दिन समझ आया कि टेस्ट सच में अच्छा है। उसके बाद से टर्निंग पॉइंट आया, तो लोगों को पसंद आई, फिर हाँ। लोग रेगुलरली आने लगे। ये यूट्यूबर्स की कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे लोगों ने आपको अप्रोच करना शुरू? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहां जब आप चाय बेचते थे तो लोग चाय से ज्यादा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होते होंगे, क्या स्टोरी है, ये नाम क्यों है, आप क्यों यहाँ खड़े हो, हाँ। ये ज्यादा होता होगा। यूट्यूबर तो सेकंड डे ही पहुंच गए थे। अच्छा। जब उनको पता चला कि कोई लड़की है यहाँ पे चाय बेच रही है तो वो सेकंड डे ही पहुंच गए थे। वो न्यूज चैनल वाले थे, फरीदाबाद न्यूज। अच्छा। तो उनको किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक लड़की चाय बेच रही है। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर आने शुरू हो गए। और पहले से मेरे को कैमरा से कोई फोबिया नहीं था, बट आप कैमरा से, हम घर में नॉर्मली जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, कैमरा पे इतना वो नहीं, हमें पता नहीं कैसे डील करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे इसका आंसर करना है। तो वो सारे हेजिटेशन बहुत होते थे। पहले कि अगर मेरा वीडियो देखोगे तो मुझे खुद देख कैसे, अच्छा मैं ऐसे आंसर करती थी, बिल्कुल अनफिल्टर्ड।